है जो प्राचीन है। शास्त्र कहते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब वेदों की भाषा कठिन भी होती है, हर आदमी नहीं समझ पाता है, उसका अर्थ का अनर्थ कर डालता है। प्राचीन वरी है, यज्ञ पे यज्ञ करता जा रहा है। हमेशा हवन किया जाए तो देखो कुछ ध्यान रखो, अगर इसका पूर्ण फल लेना है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं और उसका फल हमें नहीं मिले तो फिर व्यर्थ करते हैं। हवन करते समय जो समिधा होती है, लकड़ी होती है, उसे धोना चाहिए, जिसमें कोई कीटाणु न हो, कोई जीव न हो। और सूखी सामग्री है, जैसे जो है चावल है, जो सूखी सामग्री है उसे हमें सबको धो करके सुखाना चाहिए, तब जाकर के हमें हवन करना चाहिए, तब हमें पूर्ण फल इसका मिलेगा। आप प्राचीन बलि को कौन समझाए? यज्ञ करता जा रहा है, घोड़े और बकरों की बलि देते जा रहा है। एक बार ना देखो, चाहे हवन के बहाने आप हत्या करो जीव की, चाहे अपने शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए जीव की हत्या करो, चाहे चंडी के बहाने करो, चाहे काली के बहाने करो, इसका परिणाम केवल नरक है, केवल पाप है। अरे जीव हत्या करते हैं, भले आदमी आप इंसान होकर के जीवों को खाते हैं, ये कोई हमारा धर्म है? कीड़ों का जूस खाते? अरे भगवान, अरे खाने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह है और अपना फल वगैरह है, खूब चकाचक खाओ, दही दूध है, ऐसे जीवों को खाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर डॉक्टर ने सुई लगा दी तो अरे मैया आप करते भाई घूमते रहते, और तुम किसी जीव की हत्या करेंगे तो उसके जौब से नहीं बीतती है क्या? निश्चित ही उसे भोगना पड़ेगा। नारद जी का आगमन हुआ, नारद जी बोले कि भाई राजा प्राचीन वरी, मैंने पापी तो बहुत देखे पर तेरा जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन वरी बोला, मेरा जैसा पापी? अरे मैंने क्या किया ऐसा? मैंने पूरी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया है, यज्ञ पे यज्ञ करता जा रहा हूँ और आप कह रहे मैं पापी हूँ। बोले आसमान की तरफ देखते, जितने घोड़े और बकरों की तूने बलि दिया है ना, ये तुझे खाने के लिए उतावल हो रहे हैं। बोले प्रभु, जैसे वेद में लिखा है, जैसे शास्त्र में लिखा है, मैंने उसी आधार से कार्य किया है। क्या लिखा है शास्त्र में? तत्वर कन्या आलवेदः। पंडित जी एक श्लोक बोलते हैं, जब बेटी और बेटा का विवाह होता है ना, तो कहते हैं तत्वर कन्या आलवेद। आलवेद का अर्थ काटना नहीं होता है, आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। मन रूपी बकरे का हवन में स्वाहा करो, न कि किसी बकरे का। अभिमान रूपी घोड़े का स्वाहा करो। ये मन रूपी बकरा है ना, ये तो इतना खतरनाक है, ये तो इसका तो मन बढ़ता ही नहीं। राजा ने कहा भाई मेरा एक बकरा है और इसे कोई जो झिका करके लाएगा और उसे आधा राज। तो तुमने देखा होगा बकरी की आदत है, चाहे उसका पेट कितना भी भर रहा हो, सुबह से शाम तक खिलाओ पर खाती रहेगी, चाहे पेट फट जाएगा, खाती रहती है। बकरी का स्वभाव है, बकरी का स्वभाव। अब सब लोग तो बड़े परेशान हो गए। उस बकरे को कोई झुका नहीं पाया। कोई विवेकी पुरुष आए, कोई संत आए, बोले लाइए हम तुम्हारे बकरे को झुकाएंगे। राजा से कहा आधा राज तो मिलना है ना। बकरे को ले गया, जंगल में ले गया, उसको खिलाया कम और उसको पीटा जाए। इतना पीटा, जब भी वो घास में मुंह देता था तभी उसके कान पर एक संटी मार देता था। बकरा इतना भयभीत हो गया कि जब भी वो मुंह मारता था घास में कुछ खाने के लिए, तभी पीछे से डंडा मार देता था उसके कान पर, उसके मुंह पर। तो बकरे के अंदर इतना डर घुस गया कि वो खाने के लिए हिम्मत ही नहीं करे। उसको खिलाया कम और पीटा जाता। राजा के सामने खड़ा कर दिया, लो तुम्हारा बकरा हमने झुका दिया। बकरा बोला हम ऐसे थोड़ी मानेंगे, जो राजा बोला ऐसे थोड़ी मानेंगे। उसने जौ लिए और ऐसे जौ किए ना,
पीछे वो डंडा लेकर के खड़ा था, उसने ऐसे करके डंडा दिखाया, तुरंत ही उसने मुंह किया जौ की तरफ, अपना मुंह हटा लिया देख करके पीछे। तो विवेक रूपी डंडे से मन रूपी बकरे को रोका जा सकता है। इसकी बलि क्यों नहीं देते हैं? अभिमान रूपी घोड़े को क्यों नहीं बलि देते हैं? और तुमने जीवों की हत्या किया। तुमको पता है एक वैद्यनाथ की वो आती है शीशी, कुमारी आसव, लोहासव, पंचासव, दृश्यासव। अब किसी से कह दिया कुमारी का मांस लेके आओ। मांस कहा जाता है संस्कृत में शब्द है, मांस कहते हैं एलोवेरा को, जो ग्वार पाठा होता है उसको संस्कृत में मांस कहते हैं। अब कोई मूर्ख आदमी जाएगा कुंवारी कन्या का मांस लेकर के आ जाए तो आप मूर्ख बन रहे हैं। इसी प्रकार से वेदों की हमारी भाषा है। वेद बहुत ही कठिन है, वेदों की भाषा हर आदमी नहीं समझ पाता है। राजा की समझ में नहीं आया तो नारद जी ने राजा को एक सुंदर उपाख्यान सुनाया, जिसे हम कहते हैं पुरंजनी उपाख्यान, पुरंजन उपाख्यान। नारद जी कह रहे राजा, एक पुरंजन नाम का जीव था और उसका एक सखा था जिसे अभिज्ञात कहते हैं। अभिज्ञात कहते हैं जिसके किसी के द्वारा नहीं जाना जाता। अभिज्ञात क्या होता है? और वो किसी के द्वारा नहीं जाना जाता, वो कौन है? अभिज्ञात, जिसकी बुद्धि की भी पहुंच नहीं है, विवेक की भी पहुंच नहीं है। अभिज्ञात नाम के सखा को लेकर के एक 9 मंजिल के महल की तलाश में निकला। दक्षिण दिशा में गया तो जाकर के उसे एक 9 दरवाजे का एक महल मिला, जो ये शरीर है हमारा, ये 9 दरवाजे का महल है। 10वां दरवाजा बंद रहता है, उससे वीआईपी आदमी निकलता है कोई। सज्जनों, हमें भगवान ने कितनी सुंदर महल दिया है, कितनी सुंदर कुटिया दी है, कितनी कितनी व्यवस्था है। भगवान ने बड़ी कृपा करी है हम पर। काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 अंदर वाला बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख पाता है। ऐसी खिड़की है। अब हमारे अंदर कितनी सुंदर खिड़की दी है, काला शीशा लगा रहता है। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली दरवाजों वाली
श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। तुमने देखा होगा किसी वीआईपी आदमी के यहाँ जाएंगे जो विधायक है, उसके यहाँ कनेक्शन एक होता है, फोन दो होते हैं, एक छत पे होता है और एक नीचे होता है। अगर किसी का फोन भी आ जाए तो चाहे ऊपर जो रहने वाला वो उठा लो, चाहे नीचे उठा। ऐसे फोन बज रहा था, एक कोठी में गए थे हम, तो मेरे फोन आ रहा है, करने नहीं ऊपर उठा लिया। वाह कितना सुंदर है। यहाँ भी दो टेलीफोन है, चाहे घर से सुनो चाहे घर से सुनो। कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान ने दिया। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। एक बात और है, तीन जगह भोजन चेक किया जाता है, तब जाकर के हमको भोजन दिया जाता है। तो हमसे बड़ा वीआईपी कौन है? हाथ छू के देखते हैं, हाथ छू के देखते ठंडा है या गर्म है, नाक सूंघ करके देखती है, जीभ चख करके देखती है, तब जाकर के हमें भोजन मिलता है। तो हमसे बड़ा वीआईपी कौन है? सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे। अच्छा हमको नहीं बोला जाता, हमारे पास नौकर है बोलने के लिए। वाणी करे बोला चाले जमाने भर से, वाणी करे बोला चाले जमाने भर से। 10 दरवाजों वाले जमाने भर से, 10 दरवाजों वाले जमाने भर से। काया कुटिया जमाने भर से। हमारे पास दो मुनीम है, भैया फलानी चीज ले लो, भैया फलानी चीज दे दो, दो मुनीम है। लेना देना कर करते हैं, लेना देना कर करते हैं। पग चाल चले मतवाली जमाने भर से, चाल चले मतवाले जमाने भर से। 10 दरवाजों वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाले जमाने भर से। एक बात और है, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना। 60 रस स्वादों वाली जमाने भर से, 60 रस स्वादों वाले जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजों वाले जमाने भर से। एक बात और है, आप ये मत सोचना इस कुटिया में हम फ्री में रह रहे हैं, ये मत सोचना कि हम इस कुटिया में फ्री रह रहे हैं। फ्री नहीं रह रहे, डेली इसका किराया चुकाना पड़ता है, डेली नित्य प्रति। इस कुटिया का नित्य किराया, इस
कुटिया नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने श्वास चुकाने वाले जमाने वर्षे, सचर से साधु वाली जमाने वर्षे, दस साधु वाले जमाने वर्षे, काया की अंजलि जमाने वर्षे, काया कुटिया निराले जमाने वर्षे, काया की अंजलि जमाने वर्षे। काया कुटिया निराले जमाने वर्षे। कितना सुंदर मकान दिया है भगवान ने हमको, है कितनी कितनी व्यवस्थाएं हैं इसमें। और इस कुटिया का नित्य किराया, श्वास चुकाने वाली जमाने भर से। बुंदेलखंड की भाषा में शरीर को बकरी कहते हैं, बकरी। बनाई गई मेरी जादूगर ने कैसी सुंदर बकरी, ओ बनाई गई मेरी जादूगर ने कैसी सुंदर बकरी। बकरी ऐसी गजब बनी जामे ईंट लगी ना लकड़ी, बनाई गई मेरी जादूगर ने कैसी सुंदर बकरी, ओ बनाई गई मेरे जादूगर ने कैसी सुंदर बकरी। भगवान इतना, अब इस पुरंजन नाम के जीव ने इस 10 दरवाजे वाले महल में प्रवेश किया तो महल में घुसते ही उसको एक स्त्री मिली, बुद्धि रूपी स्त्री। बोली पुरंजन नाम का जीव बोला, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं भी नहीं जानती मेरा नाम क्या है, तुम अपने पास रखोगे सब पता लग जाएगा। अब वो अकेली भी नहीं है, 10 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 सहेली भी है उसके साथ। अब तो पुरंजन नाम का जीव बुद्धि रूपी स्त्री के बस में हो गया। वो खाती तो खाता, वो चलती तो चलता, उसके ऐसे बस में हो गया और उसका नाम पुरंजनी रख दिया। अच्छा, नगर में अब अंदर गया तो डंडा लेकर के विसूचन खड़ा है, जिससे मन बोला जाता है। मन रूपी विसूचन खड़ा है। अब नगर में वास कर रहे हैं, रात्रि में सब नगरवासी सो जाते हैं, पर इस नगर के मेन गेट पर 5 फन वाला नाग बैठा है, जिससे हम प्राण कहते हैं, जो श्वास लेते हैं ना, प्राण, व्यान, समान, उदान और आपान, ये 5 प्राण हैं हमारे शरीर के अंदर। 5 प्राण हैं। 5 फन वाला नाग बैठा है हमारे मेन गेट पर। ये कभी सोता ही नहीं है, और अगर ये सो जाता है ना तो बेटा भी कह देता है कि जल्दी उतारो खटिया ते नीचे, बदबू है जाए, ले चल ले चल। 5 फन वाला नाग बैठा है। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये 5 फन वाला नाग कभी सोता ही नहीं है। अब नगर के सामने एक राजा रहता है जिसका नाम चंडवेग है। चंडवेग कहते काल को। अब इस काल रूपी चंडवेग राजा ने क्या किया, 360 दिन 360 रात्रि गंधर्व और गंधर्वियों को साथ इकट्ठा करके इस नगर पर चढ़ाई की, परंतु ये नगर लुटता ही नहीं। अब चंडवेग की एक बेटी है जिसका नाम जरा। जरा माने बुढ़ापा। अब बूढ़ा होना तो कोई जानता ही नहीं। उम्र 55 की है, मन 55 को है। भगवान बोले कि भाई मैं पहले इंसान के लिए 4 घंटी भेजता हूं। पहली घंटी बजाई,
बाल सफेद कर दे। अब तेरे बाल सफेद है गए भैया, भजन कर ले, पूरी चांद के बाल सफेद है गए, खालक में झुर्री पड़ गई। बोले नहीं करूंगा। बोले क्यों? अब तो आजकल तो ऐसे पलस्तर चल रहे कि पलस्तर करवा के आऊंगा और सफेद से काले बाल है। तुरंत जाएगा नाई के द्वार पर, डाई करवा करके आएगा, पूरा हीरो बन करके आ जाता है। पर भजन नहीं करना भगवान को। भगवान ने कही अरे भाई इसने तो एक घंटी हमने बजाई, वो भी इसने कोई ध्यान नहीं दिया, दूसरी घंटी बजाई, बत्तीसी उखाड़ करके फेंक दी, बत्तीसी निकल गई। अब बत्तीसी निकली तो बोले भैया अब एक काम करो, बहुत चना खाए, बहुत गन्ना चौके लपसी खा के काम चलाओ, हलवा खा के काम चलाओ, अब एक काम करो माला ले लो और भजन कर लो। बोले नहीं करूंगा, मथुरा जाऊंगा, ऐसी बत्तीसी फिट करवा के आऊंगा पहले से भी ज्यादा और चकाचक माल उड़ाने। भाव से कह दो राधे राधे मैया, ध्यान मत बताओ, बातचीत मत करो, कोई बात नहीं, माताएं आ रही हैं, तुम्हारी सहेली तुम्हारे पास ही आ जाएंगी, ऐसे देखने लग जाते सब के सब, खूब बता रही है, फिर घुट घुट घुट। तो मैं कह रहा था तीसरी घंटी भेजी, तीसरी घंटी में क्या किया, आंख इनते कम दिखाई देने लगे। बोले अब भजन कर ले, तुझे दिखे ना भैया, खटिया पे बैठ करके माला ले ले और भजन कर। बोले नहीं, ऐसे लेंस परवांगो पहले से भी ज्यादा दिखे। चौथी घंटी बजाई, 3 जगह पे कमर टेढ़ी कर दी। भगवान ने कहा बड़ा सीना तान करके चलता था पूरी गली में, बड़ा अभिमान था तुझे अपनी ताकत का, अपनी सुंदरता का, अपने पैसे का, पूरी गली में अकेला आता था, बड़ा सीना तान के चलता था। अब तो तेरी 3 जगह पे कमर टेढ़ी है गई है, अब भजन कर ले भैया। बोले नहीं करूंगा, छोरा देखो फटफट लियो, एजेंसी जावे वो तुरंत निकाल कर लावो मोटरसाइकिल। 5वीं बार तो भगवान ने घंटा ही बजा दिया, गोविंदाय नमो नमः।